Revision of coordinate geometry. Section formula. Let the point RXY divides the line segment joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 into m2, m1 is to m2. Then यहाँ पर एक R पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, ये M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है. देन कोऑर्डिनेट ऑफ R इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2. दूसरा इसी का है कि if R is the midpoint of PQ, then coordinate of R equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. यही फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना. मिड पॉइंट जैसे आपका एक्सरसाइज 7.2 है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. Find the coordinates of the point which divides the joining the points -1 7 4 -3 in the ratio 2:3. Here x1 equal to -1, y1 equal to 7, x2 equal to 4, y2 equal to -3, m1 equal to 2, m2 equal to 3 होगा. Find the coordinates of the point कहता है. ये हो जाएगा I require coordinates of the point equal to m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2. ये हो जाएगा m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. m1 का वैल्यू आपके पास 2 है इंटू x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 3, तो x1 -1 बाई 2 प्लस 3. m1 आपका 2 है इंटू y2
-3 प्लस m2 आपका 3 है, y1 7 बाय 2 प्लस 3, 8 minus 3 by 5 minus 6 plus 21 by 5, 5 by 5 और ये हो जाएगा आपको 15 by 5 इक्वल टू 1 और 3। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आता ही सब। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन of the line segment joining 4 - 1 -2 - 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम P कर लो, इसको Q कर लो। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 - 1 और इसका दिया हुआ -2 - 3। तो ट्रांसेक्शन जब बोलेगा तो इसमें देखो 2 पॉइंट लेना होगा। ट्रांसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांट करेगा। मान लो यहाँ A है और ये B है, यही A और B का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें ऐसा लिखोगे, हियर x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू -3। फॉर पॉइंट ए m1, देखो ये 1 होगा कि यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, 1 m2 इक्वल टू 2। तब लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। m1 का वैल्यू 1 इंटू x2 -2, m2 आपका होगा 2 इंटू x1 का वैल्यू 4 बाई 1 प्लस 2। m1 आपका 1 है, y2 -3 प्लस m2 का वैल्यू 2 होगा, y1 का वैल्यू -1 हो जाएगा, बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू -2 प्लस 8 बाई 3 -3 - 2 बाई 3। ये हो जाएगा 6/3 -5/3। ये होगा 2 -5/3। ये हुआ A का। इसके बाद लिखिए फॉर पॉइंट B m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ B
x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2 इक्वल टू m1 का वैल्यू आपका 2 है, x2 का वैल्यू -2 है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू 4 है, बाई 2 plus 1। फिर आपका देखो m1 2, y2 का वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस m2 का वैल्यू 1 हुआ और y2 का वैल्यू -1 है। इसके नीचे 2 plus 1 होगा, -4 plus 4 by 3 -6 -1 by 3 0 by 3 7 by 3 equal to 0 -7 by 3। Require coordinates equal to 2 -5 by 3 and 0 -3 by -7 by 3। Question number 6. If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है और ऑर्डर में है। फाइंड x and y। बहुत आसान है, लास्ट ईयर आया भी था। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, A B C D। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, 2 है, बी का आपका 4y है, सी का x6 है और डी का 3, 5। ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। Perhaps everybody knows that the diagonals of a parallelogram bisect each other। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, सबको जानते हो, पहले से पढ़े हो। ऐसा लिखना है तुमको, जैसे इसको ज्वाइन कर दो और इसको भी ज्वाइन कर दो। ये जो मिड पॉइंट हुआ, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। ऐसा लिखना है, we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, hence coordinates of the midpoint
AC, coordinates of the midpoint of AC equal to coordinate of the midpoint of BD, दोनों लिखो। इम्प्लाई दैट, देखो अगर मिड पॉइंट है तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 बाई 2 और 5 प्लस वाई बाई 2। अब देखो ये फर्स्ट इसके इक्वल होगा और सेकंड के इक्वल, ये 4 है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2 equal to 5 plus y by 2. Imply that 1 plus x is equal to 7 and 8 equal to 5 plus y. X is equal to 7 minus 1 equal to 6 and y is equal to 8 minus 5 equal to 3. Therefore, x is equal to 6, y equal to 3 is the answer. जैसे क्वेश्चन 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1/4। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से जब कोई लाइन पास होता है और इन सर्कल होता है, ये डायमीटर होता है ए और बी। बी का कोऑर्डिनेट आपको 1/4 है और ये सेंटर ओ जो है इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना 2 - 3 है। आपसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने। तो सपोज कीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है वो XY है, ऐसा लिखो, लेट XY be the coordinate of A. Here O is the midpoint of AB. Therefore, coordinate of O equal to x plus 1 by 2 y plus 4 by 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ दिया हुआ है 2 - 3 x plus 1 by 2 y plus 4 by 2. Imply that x plus 1 by 2 equal to 2 and y plus 4 by 2 equal to -3. इसको इससे करोगे तो x plus 1 equal to 4 होगा, x is equal to 4 minus 1 equal to 3, y equal to -3 into 2
इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -6 -4 इक्वल टू -10. Require coordinate of A equal to 3 - 10. ये आपका आंसर. चलो बहुत हुआ.